एनओसी दिया अपने विभाग से, सारा एफर्ट कर करके कि जो नदी है वहां पर खिरोई और बागमती, वहां से सारा मिट्टी हम देंगे उसमें भरने के। सब लोग दरभंगा शहर में रहते हैं, ईमानदारी से बताइए, डीएमसीएच में वाटर लॉक नहीं होता, वार्ड में पानी नहीं जाता। ये कौन सा रॉकेट साइंस सब है कि डीएमसीएच में माने ठीक है और सोभर में नहीं बन सकता? यहाँ तो जो भी घर बनाते हैं वो तो 2-4 फीट मिट्टी भर के ही घर बनाते हैं, 10-10 फीट। दरभंगा शहर में तो कितना नदी को भर के लोग घर बना दिए, छुपा हुआ बात है क्या? पोखर को भर के घर बना दिए, तो पोखर को भर के घर हो गया। और सोभन में जो जमीन है बिहार सरकार बोल रही है कि हम भर करके बाउंड्री करके 4 लाइन रोड बना के आपको दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है आपको बताने? और लोकेशन जैसा है आप सब यहीं के हैं, वो ईमानदारी से बताइए कि दरभंगा शहर में लहरिया सराय से भी कोई डीएमसीएच दिन में आना चाहेगा, उससे पहले वो सोभन पहुंच जाए। कोई भी कोई एम्स दरभंगा शहर का चीज नहीं है। बीजेपी का 5 गो नेता छोड़ के दरभंगा शहर का, हाँ दरभंगा शहर का पूरा वो सिर्फ इस एरिया का चीज नहीं है। कोई कल को कोई सहरसा से भी आना चाहेगा, कोई सुपौल से भी आना चाहेगा, ये तो पूरा मिथिला उत्तर बिहार नेपाल का चीज है ना। कि कोई आना चाहेगा, कोई मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा शहर के बाहर जो दरभंगा जिला है, कोई मनीगाछी से आना चाहेगा, कोई जाले से आना चाहेगा, वो वहां 15 मिनट में पहुंचेगा। शहर में कितना टाइम लगेगा? और दरभंगा एयरपोर्ट जहां भी एम्स होता है वहां कभी कभी मैं सुनता हूं वहां हो जाए वहां हो जाए, जहां भी एम्स होता है एयर कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कि कोई बड़ा डॉक्टर आपके यहाँ आएगा, उसको समय की कमी है, वो चाहेंगे कि आ करके 4 घंटा करके हम शाम के फ्लाइट से चले जाए। ऐसे भी डॉक्टर, या कोई सेमिनार में हमको कोई बात रखना है, रख करके चले। तो दरभंगा एयरपोर्ट से सोभन पहुंचने में कितना समय लगेगा? आपके सामने है 15 से 20 मिनट, कोई ट्रैफिक नहीं, आप सीधा वहां पहुंच सकते हैं। एम्स में बहुत सारा केस ऐसा आता है जो क्रिटिकल केस है, जो लोग डॉक्टर साहब लोग बेटर बता सकते हैं, एयर एम्बुलेंस से आता है। ऐसा भी केस आता है ना, जो आप एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाते हैं। कल एम्स यहाँ डेवलप हो जाएगा, कोई पेशेंट भगवान ना करे लेकिन एयर एम्बुलेंस से आना पड़ा, तो वो भी तो शहर में आएगा तो जाम में रह जाएगा गुमटिया के पास, तो 10 मिनट में पहुंचेगा। तो इसमें कुछ चीज ऐसा है जिसको पॉलिटिक्स के बियॉन्ड देखना चाहिए। ये कोई 5 साल 10 साल का चीज नहीं है, ये आने वाले 100 वर्ष का चीज है, 200 वर्ष का चीज है। उसको इस सब के बियॉन्ड देखना चाहिए। जिसको क्रेडिट लेना है लीजिए, बनने दीजिए। हम लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे, आप रिकॉर्ड बोल रहे, एक वर्ड नहीं बोलेंगे, चुपचाप काम लीजिए क्रेडिट, लेकिन एम्स बनने दीजिए। ये प्रयास करके ये एम्स आया है, इसको बेच में मत फंसाइए। और इससे बेटर जगह नहीं शहर में के आसपास 200 एकड़ जमीन एक्वायर करना आसान है, बताइए आप। आज एक मिला हुआ जमीन है, हमको भी आइडिया नहीं था, ये तो डीएम दरभंगा ने बताया सीएम के यहाँ, हम लोग को भी नहीं पता था यहाँ के है कैसा कोई जमीन है। और आज वो बन जाए वहां पर, तो हमको लगता है कि और जब डीएमसीएच में भी सैंक्शन हो गया है 2500 बेड, और ये डीएमसीएच में भी ये बन जाएगा, तो हमको लगता है कि ओवरऑल हेल्थ के मामले में एक बड़ा सेक्टर दरभंगा इमर्ज कर जाए। एक सेकंड जो शहर की बात हम कर रहे हैं, जैसे ही एम्स बनेगा, पूरा का पूरा नया दरभंगा शहर अब दिल्ली से कैसे एक्सपेंड कर गया नोएडा, जो दिल्ली जानते हैं, कैसे एक्सपेंड कर गया गुड़गांव का घर दिल्ली के घर से अब 10 गुना ज्यादा बेटर, महंगा भी है। तो दरभंगा का नया एक्सपेंशन पूरा उस बेल्ट में हो जाए, उसको आप मॉडर्न तरीके से उसको भी डेवलप कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा एरिया का रूप बदल जाएगा। तो मैं तो 1-2 चर्चा इसलिए किया कि ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक शहर की बात है, मेरा 2 चीज और है। मैं ज्यादा ये जल निकासी के लिए मैं चट्टी चौक के पास काम शुरू करा, ये हमारे विभाग का काम नहीं। आज तक जल संसाधन विभाग कोई नाला नहीं बना,
पूरे बिहार में जल संसाधन विभाग ने कोई नाला नहीं बनाया। हमारा काम सिंचाई है, बाढ़ से निदान है, वाटर लॉगिंग को कोई ड्रेन करके निकालने वाला है। लेकिन पहली बार हम लोग चट्टी चौक से प्रयास कर रहे हैं, डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन अब हो जाएगा होपफुली, तो पानी निकल जाए। और बिहार सरकार ने जो स्टॉर्म रेड स्टॉर्म का वो है उसका सैंक्शन कर दिया। मेरे ख्याल से वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो गया और अभी प्रधान सचिव भी समझदार आदमी है जो, तो मेरे ख्याल से आपका काफ़ी आपको राहत मिल जाएगा इस जो आपका वाटर लॉगिंग होगा। 2 विषय 3 विषय में 1-1 मिनट टच करके, एक है बागमती। मेरा अपना मानना है, मैं बहुत जगह घाट बनवाया और ये सब घाट हम लोग बोरा डाल के फ्लड फाइटिंग कर देते थे। पहली बार हम लोगों ने फ्लड फाइटिंग को बोरा को कन्वर्ट कर दिया घाट में। घाट हम नहीं बनाते लेकिन कागज में है कि हम बाढ़ निरोधक काम कर रहे हैं। घाट बना दिए तो फ्लड से भी प्रोटेक्शन हो गया, आप सालों भर उसको यूज भी कर सकते। तो पहली बार ये काम हमने विभाग में दरभंगा में शुरू किया और बागमती में शुरू किया। और मुझे लगता है कि बागमती का पीछे अगर हम पूरा का पूरा उसको डिसिल्ट कर देते हैं, गाद निकाल देते हैं, उस पर घाट प्रॉपर बना देते हैं, तो वो पूरा एरिया जो आप देखते हैं मेरीन ड्राइव बनना, ये सब संभव है शहर में, असंभव चीज नहीं है। तो सोच की बात है ना, वो पूरा आपका जहाँ वाटर होता है वहीं पर्यटन होता है। दुनिया में देख लीजिए जहाँ वाटर बॉडी है वही टूरिज्म है। तो पूरा का पूरा बागमती का वो एरिया कन्वर्ट कर सकता है आपको, जो मेरीन ड्राइव पटना में देख रहे हैं या साबरमती फ्रंट लोग बोलता है, वो पूरा का पूरा वहाँ का रूप बदल सकता है। एक तो ये है दिमाग में कि ये चीज़ हो। दूसरा जो है वो है जो कि बिल्कुल जयशंकर बाबू बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी भी मिथिला का इतिहास नहीं निकला। मैं कल बोल रहा था, आज भी खुदाई हुआ कि इंटेलेक्चुअल लोग हैं बैठे हुए नालंदा में, तब लोगों को पता चला नालंदा क्या है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का खुदाई हुआ, 100 वर्ष की कहानी है, तब आपको पता चला कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा क्या है। विक्रमशिला का खुदाई हुआ तो आपको पता चला विक्रमशिला क्या है। मिथिला में अभी भी पूरा इतिहास मिथिला का नहीं आ रहा है। कोई बता रहे थे मिथिला रिसर्च सोसाइटी के बारे में भी जो बोल रहे थे शुरू में, पूरा इतिहास नहीं आ रहा है। जो इतिहास का कागज भी है, मैं कल बोल रहा था वो संस्कृत वाले उसमें, जितना पांडुलिपि आज भी है वो भी संरक्षित ठीक से हम लोग नहीं कर पाए। जो पांडुलिपि है संस्कृत यूनिवर्सिटी में, उसमें भी जो उसके अंदर विषय है उसमें भी जा करके डूब करके देखना कि क्या चीज है। ये अपना बहुत पुराना एसेट है। आप बाहर जाइए, 100 वर्ष के इतिहास को ऐसा बना के दिखाएगा आपको कि लगेगा कि क्या कितना बड़ा चीज है। और हम लोग गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं, यही है असली विरासत, गोल्ड माइन है, लेकिन हम लोग उसको उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करा पाए। जब मैं ये जो दरभंगा महाराज का जो यूनिवर्सिटी देखता हूँ, मैं ये मेरा व्यक्तिगत राय है, आज ये मिनिस्टर मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बात मैं बिल्कुल व्यक्तिगत बोल रहा हूँ इसमें। आज पूरा राजस्थान देखिए, मैं बनारस गया, अब मैं बनारस के राजा का घर देखा, पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया है टूरिज्म में। अब इसी को तो वो लोग मार्केट करते हैं, इसी को तो ये लोग जा करके लोगों के बीच में कहता है कि तेरा कितना बड़ा ये स्ट्रक्चर और बिल्डिंग बना हुआ है। अगर कभी ये चांस मिला कि भाई कोई ऐसा कोई स्थिति आई तो मैं तो कोशिश करूंगा भाई यूनिवर्सिटी कहीं और बन जाए, इसको तो पूरा का पूरा विरासत में कन्वर्ट कीजिए। क्या बना दिए उसको, हम क्या बना दिए हैं जो वो महल को बताइए। उसको तो आप जो उसका एंटीक है वो सारे चीज को हम लोग रख के कितना बड़ा आपका रोजगार होता। देश दुनिया के लोग, पर्यटन एक ऐसा चीज है जो जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता है, रोजगार भी देता है, रेवेन्यू भी देता है उस एरिया में। पूरा राजस्थान वही पुराना 4 कमरे का किसी किला को कन्वर्ट करके और उसको पूरा कहेगा सब शादी राजस्थान में होता है, बड़ा बड़ा लोग उसी में जा करके करता है।
और इतना बड़ा अंदर घुसिए, आप लोग को ज्यादा आइडिया होगा इसका। कौन ऑफिस खोल दिए है, कितना गंदगी रखे हुए है, क्या परिस्थिति में हुए है। हमको लगता है कि दरभंगा ठीक है एक बेस तो बन गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीजें बहुत चीजें इम्प्रूव की, लेकिन जो विरासत है उसको और इतिहास, इस दोनों चीज को, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी है, ये सबसे बड़ा एसेट है, इस दोनों चीज को अगर हम लोग ठीक से इसको निकाल करके लोग, बताइए हम यहाँ जाते हैं कहाँ बाबूबरी वो जगह बलराजगढ़, अब बलिराजगढ़ जाइए करके, अब मैं तो पक्का मुझे विश्वास है, मैं ले गया था मुख्यमंत्री जी को बलराजगढ़ और उन्होंने कहा भी खुदाई एएसआई को करना है, एएसआई शुरू भी किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन उसको फिर छोड़ दिया कर। बिहार सरकार बोली कि हम ही को दे दीजिए, हम लोग कर देते हैं। हमको लगता है कि एक बड़ा इतिहास वहां पर है, कभी आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं, एक बार जाके जरूर देखिए, 100% उसके अंदर तो ऐसे ही नालंदा निकला ना, और कैसे निकल गया नालंदा या विक्रमशिला, अभी भी मिथिला का इतिहास पूरा नहीं निकला है, आज भी दफन है, आज भी हम लोग उसका खुदाई करके रियल हिस्ट्री मिथिला का कितना पुराना क्या चीज है नहीं निकला, उसकी भी आवश्यकता है निकालने की सबसे। और जो मिथिला का, अब बताइए, अभी तो ऐसा विषय दे दिया है कि मैं अनएंडिंग हो जाएगा, कहा 700 वर्ष न्याय पे लिखे, 15 में छलकी वाचस्पति मिश्र, करियन के उदयनाचार्य कब लिख के गए। आज लोग न्याय और जस्टिस की बात करता है, 700 साल 800 साल पहले वो सूत्र लिख के गए। तभी हम लोग अपने इन चीजों को ठीक से प्रेजेंट कर पाए क्या? हमको नहीं लगता है उस चीज को ठीक से हम लोग, मतलब हम ये कह रहे हैं, हम गए बाहर अमेरिका, हम जब अमेरिका में बताया कि वॉशिंगटन जो है वो म्यूजियम का सिटी है, जब म्यूजियम देखने गए तो एक वर्ल्ड वॉर 2 का म्यूजियम, एक वर्ल्ड वॉर 1, 100 वर्ष के इतिहास को मार्केटिंग कर रहा है, और आपका कोई भी चीज 1000 साल से पुराना ही है, कम नहीं, उससे उसके नीचे नहीं। कहाँ हम लोग उस चीज को कन्वर्ट करके चीजों को बदल सकते हैं? टाइम आ गया। मैं कोई पॉजिटिव बात कह रहा हूँ कि इन सब चीजों को अगर आने वाले समय में चाहे एक नया दरभंगा का स्वरूप टाउन का बनना हो, लिवेबल सिटी हो, रहने वाला जगह हो, और एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर जाए। और आज ही मैं गया था मखाना का एक अरेर में है, अब कितने सारे मिथिला के लोग रहते हैं बाहर देश और दुनिया में, अब वो चाहते हैं आकर के अपना काम मिथिला में करने की। एयर कनेक्टिविटी सबसे बड़ा रीजन, अब वो खोले हैं वहाँ पर इतना बड़ा मखाना का प्रोसेसिंग सेंटर। और आपको दूसरा अपना विरासत, ये जो अपना विरासत जितना हिस्ट्री है, और वो जो चीज़ है उसको संरक्षित करके अगर ठीक से हम लोग लेके जाते हैं, वो मैं दरभंगा और ओवरऑल मिथिला, दरभंगा तो सांस्कृतिक राजधानी है। दरभंगा का मतलब दरभंगा शहर बंगाली थोड़ा थोड़े है, दरभंगा का मतलब पूरा मिथिला समाहित है इसी दरभंगा में। ये तो हम लोगों का सांस्कृतिक राजधानी है, कल्चरल कैपिटल है दरभंगा। तो मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिव फ्रेम से प्रयास करते रहना चाहिए, और जो बड़ा सपना देखता है वही बड़ा लकीर खींच सकता है। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ रिंकू झा जी को कि आज एक बहुत ही पॉलिटिकल बात तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा जिसकी जानकारी रहनी चाहिए, और जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो उसी से फिर रास्ता भी निकलता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे बुलाए। बहुत बहुत धन्यवाद।